वेलकम टू एपेक्स इंग्लिश क्लास विद मी आशुतोष शर्मा। एपेक्स इंग्लिश क्लास यूट्यूब पे मैं आपको पूरी की पूरी नॉलेज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको किसी भी बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स SBI PO मेंस देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स SBI क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जो डेली क्लासेस हैं वो डेली के डेली आपको यूट्यूब शो करता रहे। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट करा है SBI क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए, क्लर्क 100 ग्रुप। इसमें क्या है, आप में से ही 100 स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करने वाला हूं और उन्हें मैं पर्सनली गाइड करूंगा इस साल बिल्कुल फ्री में, ताकि वो SBI क्लर्क एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएं। लाखों बच्चे SBI क्लर्क का एग्जाम देते हैं, बट वो लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में जो डाउट्स हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वो कभी क्लियर नहीं हो पाते। उनको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि जो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो वो सोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं, वो अपना टाइम कैसे प्रॉपरली मैनेज करें, क्या डेली उन्हें टास्क कंप्लीट करने हैं, कैसे अपनी तैयारी करनी है डेली बेसिस पे। अब मेहनत तो सब करते हैं, बट होता क्या है कि सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो राइट स्ट्रैटेजी, राइट सोर्सेज फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो एक्चुअली वो सब चीज़ें अचीव कर चुका है जो आप ड्रीम कर रहे हो जिन्हें अचीव करने की। इसीलिए क्लर्क 100 ग्रुप का इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट करा है। आप में से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके मैं उन्हें पर्सनली गाइड करूंगा इस साल SBI क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ताकि आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्लर्क 100 टाइप करके भेज दो। मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगा SBI क्लर्क एग्जाम के लिए, जो आपको आज से लेके 3 दिन तक फॉलो करना है। 3 दिन तक आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे, जो भी आपके आंसर्स आएंगे उस स्टडी प्लान को जब आप फॉलो करोगे, जो टास्क करोगे, उनके जो आंसर्स आएंगे उनकी फोटोज आप मुझे क्लिक करके डेली भेजोगे। मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जो हार्डवर्क करते हुए चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो सीरियस हैं सिलेक्शन को लेके। तो उन सब बच्चों को मैं सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड करूंगा एंड उन सब बच्चों को फ्री में पर्सनली गाइड करूंगा इस साल, ताकि आप हर हाल में SBI क्लर्क एग्जाम को क्लियर कर जाओ। तो जो भी स्टूडेंट्स SBI क्लर्क को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये इनिशिएटिव स्पेशली सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने स्टार्ट करा है, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं। तो जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है या जो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ पर भी आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हो, दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे क्लर्क 100 टाइप करके भेज सकते हो टू गेट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी। सो ये था अनाउंसमेंट। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स आजकल स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं एंड वो लोग, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है। तो अभी भी स्पेसेस बची हैं क्लर्क 100 ग्रुप के लिए, तो मैंने ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। आज हमारा होने वाला है लेसन नंबर 6। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और हम बात कर चुके थे क्लोज टेस्ट के बारे में। आज से हम लोग ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि जो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम प्रीलिम्स की इंग्लिश की बात कर लें, चाहे हम मेंस की इंग्लिश की बात कर लें, वो है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस या 2-3 सेंटेंस गिवन रहते हैं, आपको उनमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसको ढूंढना होता है एंड उस सेंटेंस के उस पार्ट को आपको मार्क करना होता है कि इस पार्ट में एरर है। तो वो आप कैसे करेक्टली मार्क कर पाओगे अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। इसीलिए अब मैं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, जो आपको एरर डिटेक्शन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन करके क्विकली उसका सही आंसर सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आज हम लोग ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 है हमारा। आज हम लोग ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कवर करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो लोग डिफ़िकल्ट ग्रामर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। एग्जाम में अगर आप सिंपल रूल्स अगर आपको पता है तो क्विकली आप लोग करेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्लर्क और PO दोनों एग्जाम्स के लिए। तो अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का।
इसी पे आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास बेस्ड है। हम लोग समझेंगे इस सिंपल से रूल को एंड समझेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में अप्लाई करना है, वो कौन सी गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं इस टॉपिक में, जिस वजह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में गलत आंसर मार्क करके आते हैं, जो आपको आज से नहीं करनी। इसीलिए मैं आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो भी कोई बात नहीं है दिक्कत की, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? अगर हम इस 3 वर्ड से बनाए, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब है वो चीज जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। लेट्स से जो हमारा सेंटेंस है वो है द गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल्स, ठीक है, द गर्ल इज प्लेइंग विद डॉल्स। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें बात हो रही है गर्ल के बारे में। मतलब जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है इस सेंटेंस का वो है गर्ल, उस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर हम इस पे कोई और भी अगर करें, द ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, तो ट्रेन के बारे में बात हो रही है, तो ट्रेन है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस पे, तो उसे हम कह देंगे सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली एक्शन को डिनोट करता है। तो जब हमने बात करी थी द गर्ल इज प्लेइंग विद डॉल्स, तो प्लेइंग जो वर्ड है वो खेल रही है, इसका मतलब वो कुछ काम कर रही है, इसे हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्ब यानी कि प्लेइंग। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का मतलब है जो आपका सब एग्रीमेंट है वो जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, एंड जो वर्ब है जो काम किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई भी डिसओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इनकंसिस्टेंसी हो, ठीक है, कि जैसे हम सब्जेक्ट में किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जबकि वर्ब में हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इज और आर, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री करने चाहिए। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको भी स्क्रीन विजिबल हो रही। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी कि हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट में आएगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंपली ये रूल यही कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका जो रूल है वो ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या मतलब है इस चीज़ का। इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी। अगर आपके पास कोई नोटबुक है आप उसमें नोट भी कर लीजिए। तो अगर हम एक वर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, ये मैं स्पीड ग्रामर की ई बुक में से उठा रहा हूँ ये सेंटेंस। द कैट रन्स अक्रॉस द स्ट्रीट। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, द कैट रन्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। इस सेंटेंस को एक बार देखिए आप, क्या समझ में आ रहा है आपको इस सेंटेंस को पढ़ के? तो इसमें सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो क्या है इसका सब्जेक्ट? इसका सब्जेक्ट है कैट, हमारे एक कैट के बारे में बात हो रही है। अब इसमें वर्ब क्या है? क्या द वर्ब है? नहीं। क्या कैट? नहीं, कैट तो सब्जेक्ट है। रन्स, रन्स का मतलब भागना, वर्ब, कुछ एक्शन हो रहा है, तो ये है हमारा वर्ब। तो कैट है सब्जेक्ट, रन्स है वर्ब। यूजुअली सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद आता है। वर्ब डिनोट करता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो भी एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट वही वर्ब है। तो सब्जेक्ट हमारा कैट है, ये सिंगुलर है। रन्स, रन्स हम यूज़ करेंगे एक सिंगुलर पर्सन के लिए, तो सिंगुलर इंडिविजुअल के लिए, सिंगुलर एंटिटी के लिए। तो द कैट रन्स अक्रॉस द स्ट्रीट, हम ये नहीं लिखेंगे द कैट रन अक्रॉस द स्ट्रीट, क्योंकि रन जो वर्ड है जब एस हट जाएगा इसमें से तो वो प्लूरल के लिए हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल के लिए। अगर होता द कैट्स, अगर यहाँ पे कैट की जगह कैट्स होता, हम कैट की जगह कैट्स की बात कर रहे होते, तो यहाँ पे रन्स की जगह हो जाता रन, द कैट्स रन अक्रॉस द स्ट्रीट। इससे क्या होता कि हमारा प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो जाता, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते।
अब जिन्हें वर्ब के बारे में नहीं पता, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब जो है वो एक्शन डिनोट करता है, क्रिया इसको हिंदी में कहते हैं। अब जो कैट्स है वो प्लूरल है, तो इसके लिए साथ में जो वर्ब आएगा वो रन आएगा। जब हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं तो हम एस लगाते हैं साथ में, तो रन्स। अगर प्ले लिखते तो प्लेज, ठीक है। स्क्रीम लिखते तो स्क्रीम्स। एस लगाने के बाद वो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यानी कि सिंगुलर एंटिटी के लिए हो जाता है, एक पर्सन के लिए हो जाता है। तो अभी हम इसको एस यहाँ पे लगा दे रहे हैं एंड कैट कर दे रहे हैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका जो फर्स्ट रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, इसको डिनोट कर रहा है। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होगे मैं इतनी सिंपल चीज़ क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ने लगते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट अप्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सिंपल चीज़ों को नहीं देखते। एग्जाम में आपको सिंपल ग्रामर के रूल्स अगर पता है तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ढूंढ के उन्हीं में पड़ जाते हैं, उन्हें सोचने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। ऐसे नहीं करना है आपको। जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ उन्हें आपको अप्लाई करके देखना है। जो भी सेंटेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जिसका आपको एरर ढूंढना होगा, तो अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में हमें दिया होता द कैट रन अक्रॉस द स्ट्रीट। अब इसमें पूछा होता, एक हमारा सेंटेंस होता, फर्स्ट पार्ट होता दी कैट रन, ठीक है, ये ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी होता अक्रॉस और ऑप्शन सी होता द स्ट्रीट। तो इसमें ऑप्शन ए अगर हम पढ़ते द कैट रन, तो हमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होता, ठीक है, तो हमें पता चल जाता था कैट के साथ यहाँ पे क्या आएगा, रन्स, और हम सही ऑप्शन को मार्क करते। अब कोई और स्टूडेंट अगर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं जानता तो वो सोचेगा यहाँ पे अक्रॉस की जगह टू, फ्रॉम कुछ और वर्ड आएगा, या फिर द स्ट्रीट, द यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट चीज़ें सोचने लग जाएगा। आपको अगर बेसिक पता है, आपको पहले बेसिक वाले रूल्स अप्लाई करने हैं, उन्हीं से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं इसके नेक्स्ट रूल पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये प्री और मेंस दोनों में। प्लूरल सब्जेक्ट, अब बात कर रहे हैं हम प्लूरल की। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। द कैट्स, अगर कैट की जगह कैट्स होगा तो यहाँ पे रन्स की जगह रन हो जाएगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक प्लूरल वर्ब आएगा। आई होप आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चल रहे हैं इस चीज़ को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में, वो है ये कि जब हम कलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन ये होता है कि अगर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसको हमने किसी एक नाउन के थ्रू रिफ़र कर दिया। जैसे कि मान लीजिए एक टीम है फुटबॉल की, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, उन 11 प्लेयर्स को हम लोग रिफ़र कर रहे हैं 11 प्लेयर्स के थ्रू नहीं, हम लिख रहे हैं द टीम। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि एक ग्रुप को हमने बहुत सारे लोगों को हमने एक ग्रुप के थ्रू, एक नाउन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये सब पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात है। तो कलेक्टिव नाउन जब आएगा तो उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या होता है। कलेक्टिव नाउन को हमेशा हमेशा आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। भले ही इस टीम के अंदर 11 लोग हैं, ये कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ये हमेशा एक कलेक्टिव नाउन को हमेशा आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानोगे। तो द टीम इसके अंदर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। द टीम को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, या फिर अगर हम द हर्ड ऑफ कैटल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। द टीम हैज़ वन अ लॉट ऑफ
मैचेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो द टीम के बाद हमने हैज़ वर्ड यूज़ करा है। ठीक है, हैज़ वर्ड हम यहाँ पे हैव वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं करा। हैव वर्ड जो है वो आपका प्लूरल के लिए आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता दी प्लेयर्स, अगर टीम की जगह प्लेयर्स वर्ड यूज़ होता तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता। हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे होते। द प्लेयर्स हैव वन, तो यहाँ पे हैव आ जाता। ठीक है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हैज़ हमेशा सिंगल एंटिटी के लिए यूज़ होता है, हैव वर्ड हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो हमेशा हम टीम, ग्रुप, जो भी कलेक्शन में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने हैज़ वर्ड का यूज़ करा है। इतना ही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टर्स यूज़ हुए हैं बीच में, ठीक है, कनेक्टर, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आइदर और यूज़ हुआ है, ठीक है, या फिर नीदर नॉर यूज़ हुआ है। जब भी इस टाइप के कनेक्टर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये अगर सेंटेंस का पार्ट है तो हमेशा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्री करना चाहिए आपका वर्ब। यानी कि आइदर, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको, मोहन और हिज फ्रेंड्स आर मिसिंग। सो आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर मिसिंग, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड आइदर और हमने यूज़ करा है कनेक्टर आइदर और यहाँ पे मोहन की बात हो रही है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ हमने यूज़ करा है यहाँ पे आर, जबकि पहले हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करी थी जो कि है मोहन। लेकिन हमेशा हमेशा हम जब भी कनेक्टर यूज़ होगा कोई इस टाइप का, ठीक है, तो हमेशा हम देखेंगे किसको, सेकंड सब्जेक्ट को। तो जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रूल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो आर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसकी जगह यहाँ पे वर्ड होता आइदर फ्रेंड्स, आइदर हिज फ्रेंड्स और मोहन, तो अब हम क्या करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे अब हम सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है हमारा वो हो गया है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इज। तो यही है, इतना ही है बस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझिए, जो भी कंसेप्ट्स हैं इनको डिटेल में पढ़िए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, ठीक है, स्पीड इंग्लिश ग्रामर की ई बुक। इसी से मैंने सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े थे, इसीलिए मेरी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी इतनी है कि मैं आपको क्लास में ईजिली कुछ ही सेंटेंसेस, कुछ ही एग्जाम्पल्स के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप इस ई बुक से डेली आपको एग्जाम्पल्स पढ़िए, टॉपिक्स को समझिए ग्रामर के, बैंक एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हो, जिन्होंने करा भी है वो लोग इस साल IBPS RRB PO और IBPS PO का प्री ये सब क्लियर कर चुके हैं। मेंस भी अच्छा गया है इन स्टूडेंट्स का, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अब SBI PO मेंस देने जाने वाले हैं, आप इन क्लासेस को डेली अटेंड करते रहिए, ठीक है। और बाकी जो क्लर्क एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए मैंने क्लर्क 100 ग्रुप बना ही दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइन करना है, क्लर्क 100 टाइप करके मुझे भेज दीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।